मैडम जी सो रही हैं बाइक पे, क्या मजबूरी रही होगी। यूं ही नहीं लोग होते। चलो इनकी जान गड्ढों ने बचाई। देखो रोड पे ही फोटो शूट करा रहे हैं क्या। देखो, हेलो माय नेम इज पीयूष। अगर आप हाईवे पे जाते हैं, मतलब ज़्यादातर हाईवे पे लोग ज़्यादातर गाड़ियाँ यूज़ करते हैं अपनी, तो उस टाइम क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, बहुत तीखे मोड़ आते हैं और अपनी कार की स्पीड होती है उस टाइम ज़्यादा। तो उस टाइम हम लोग गाड़ी ऐसी मतलब इतनी स्पीड में मोड़ देते हैं, तो उस टाइम हमारी कंट्रोलिंग खो जाती है, हमारा ट्रैक्शन कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि उस टाइम आपको क्या करना है, कितनी स्पीड पर ब्रेक लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, और एक अगर शार्प कर्व है कोई तो वहाँ पे कितनी स्पीड होनी चाहिए। मतलब उस स्पीड में जैसे मान लो दरदरा एरिया है तो वहाँ कैसे आप ब्रेक लगानी है। और अगर नॉर्मली अगर स्मूथ एरिया है, अगर डाबर रोड है, तो वहाँ आपको कैसे ब्रेक लगानी है, वो सारी बातें बताऊंगा मैं आपको आज। ये तो एकदम स्ट्रेट हाईवे है, इस पे कहीं ज़्यादा कर्व नहीं है। जहाँ कर्व आते हैं वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ अभी। उस टाइम आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर आप कितनी मतलब स्पीड पे आप सेफली कर्व ले सकते हो। मतलब आप 100 पे अगर कर्व लोगे तो कहीं कहीं रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि रोड कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी रोड अच्छी है और गाड़ी भी आप पे अच्छी है कि अच्छे स्टेबल टायर लगे हैं उसमें जो आपको एक ग्रिप अच्छी दे रहे हैं, तो उस टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हाँ दरदरा एरिया है, जैसे कि कहीं बालू वगैरह है और आपकी गाड़ी भी एवरेजन है, कोई ज़्यादा इतनी खास नहीं है, उस टाइम आपने अगर कर्व ले लिया तो वो आपकी जान पे बनाती है उस टाइम। तो वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और जो तारकोल की रोड होती है और सीमेंट की रोड होती है, ये बेसिकली अभी सीमेंटेड रोड है। अगर यहीं अगर तारकोल की रोड होती है, तारकोल की रोड अच्छा ट्रैक्शन देती है, उस पर गाड़ी चलती है, इस पे उतना अच्छा ट्रैक्शन नहीं मिल पाता। जैसे ये तारकोल की आ गई तो यहाँ अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, सीमेंटेड पे उतना अच्छी बात नहीं बन पाती है। ये हल्का सा टर्न आ रहा है, कोई इतना खास टर्न नहीं है। अगर इस टर्न पे आपकी स्पीड अगर नॉर्मल है, अगर 80 to 100 स्पीड है, तो आपको इतना सोचना नहीं है। कोई आपकी ऐसी खतरा नहीं है कि आपको 80 पे अपना ट्रैक्शन लूज कर दोगे। जैसे मान लो नॉर्मल सा कर्व है हल्का सा, तो यहाँ पे अपनी एक लाइन रखिए, आप एक लेन में चलिए और ये मतलब ये कोशिश करिए कोई दरदरा एरिया ना हो और एकदम तुरंत शार्प कट आ गया तो यहाँ आपको हल्की ब्रेक के साथ, और जब मोड़ेंगे ना उस टाइम ब्रेक नहीं दबनी चाहिए, उससे पहले आप ब्रेक दबा लो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मोड़ते हुए ब्रेक दबाओगे तो आपका ट्रैक्शन लूज होने के काफी चांसेस बन जाते हैं। आपको अगर स्पीड कम करनी है तो पहले ही कर लो, उस टाइम पे उस मोशन पे आके आपको स्पीड कम नहीं करनी अपनी, तो ब्रेक आपको लगानी है तो पहले ही लगा लो उस एरिया से। जैसे कि फिर कर्व आ रहा है अगेन, तो यहाँ आपको पहले ही स्लो कर लेनी है। वहां जाके स्लो करोगे तो आप स्टीयरिंग भी काटोगे, तो उस टाइम आपकी स्टीयरिंग इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी, तो आपको पहले ही स्लो कर लेना है। उसके बाद अपना एक्सीलरेशन दोबारा कर सकते हो आप, बट आपको पहले ही स्लो कर लेना है। वहां जाकर अगर स्पीड पे आप स्लो करोगे और तुरंत ही स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स करोगे तो वहां आपका ट्रैक्शन लूज हो जाता है। और स्टीयरिंग पकड़ने में इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपका जहां तक जैसा मन करे। वैसे प्रीफर तो ये करते हैं कि ऐसे पकड़ना चाहिए, बट आप स्टीयरिंग अपने हिसाब के अकॉर्डिंगली आप कैसे भी पकड़ सकते हो नॉर्मली। बस ऐसे पकड़िए, कोई आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे पकड़ लो। जैसे ये मोड़ है, तो अगर आपको इस पर हाई स्पीड पे अगर कर्व लेना है अपना, तो आप पहले से अपनी स्पीड मेंटेन रखो जितनी आपको अपने करनी है। वहां जाके कम करोगे तो आपका स्टीयरिंग वाइज उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा आपको। अभी मेरी स्पीड 80 के अराउंड है और ये मेरा एक थोड़ा सा पैच आ रहा है मोड़ने का, तो मैं पहले ही ब्रेक लगा लूंगा। अब यहाँ आके ब्रेक छोड़ दूंगा अपनी, तो यहाँ पे मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे ट्रैक्शन वाइज कोई भी, और मैं एक स्पीड मेंटेन में कर लूँ अपनी, आराम से गाड़ी मोड़ सकता हूँ। रॉन्ग साइड बहुत आते हैं ट्रक वाले यार। ये देखो, ये इंडिया का हाल है भाई। ये देखो न्यायाधीश लिखा है इस गाड़ी पे, फिर भी रॉन्ग साइड पेल दी।
पता नहीं कब इंडिया सुधरेगी, ट्रैफिक रूल्स तो पता नहीं कब सुधरेंगे। और ये कोई पहाड़ों का एरिया नहीं है, ये उत्तराखंड हिमाचल नहीं है, ये चंबल का एरिया है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप वीडियो कहाँ बनाते हो, तो ये नॉर्मली चंबल का एरिया है। ये अब काट काट के रोडें बना दी गई हैं, पहले इतना कुछ खास नहीं था। अब जैसे कि ये मोड़ है, अब इस पर मैंने स्पीड में कोई भी ना इजाफा किया ना बढ़ावा किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना उसी स्पीड में मैंने कर्व ले लिया हल्का सा। और यहाँ पे भी स्पीड अगर आपकी 120 प्लस होगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी, वरना नहीं आएगी ऐसे कर्व पे। अगर नॉर्मली स्पीड आपकी 80 to 100 है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। मेरे हिसाब से आपको अंडर 100 रखनी चाहिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये कर्व है तो अभी मैं 80 पे कर्व ले रहा हूँ, अभी वो बहुत ही स्मूथली कर्व आ रहा है। ये देखो, अब ये थोड़ा डीप है यहाँ पे, तो मुझे हल्का सा पैडल पे हटाना है पंजा अपना, और फिर देन उसी स्पीड से कंटिन्यूस रखना है। अब मुझे यहाँ से लेना है यू टर्न, यू टर्न लेना है। अब कुछ लोग ये कहेंगे थर्ड से फोर्थ लगा दिया डायरेक्ट, आपने थर्ड नहीं यूज किया, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका आरपीएम अच्छा मेंटेन है तो आप थर्ड से फोर्थ लगा सकते हैं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपका गियर बॉक्स कोई डैमेज हो, कुछ नहीं हो। कई कई गाड़ियों में 6 गियर होते हैं, तो आप 5वां ना भी लगाओगे, चौथे के बाद 6वां लगा दोगे तो भी इतना कोई इशू नहीं है उससे। वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड और आपके आरपीएम के ऊपर। अगर आपका आरपीएम मेंटेन है और स्पीड मेंटेन है तो गियर का रेशियो वो एडजस्ट हो जाता है। तो इन केबल वालों ने रोड खोद दी, अब इन्हें कौन सही करेगा। खुद तो केबल लगा के चले जाएंगे, बाद में रोड बेकार रहेगी। अब ये सुंदर सा कर्व है, यहाँ देखो, मैं अगर गाड़ी की स्टीयरिंग छोड़ भी दूंगा ना तो भी इतना कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। और कर्व के चक्कर में काफी सारे एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में ही, पता नहीं कहाँ कितनी डीप मोड़ आ जाए, पता ही नहीं चलता आप लोगों को। स्पीड मेंटेन रखनी है, अगर 60-70 पे रखोगे तो आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चुपचाप अपनी गाड़ी चलाते रहोगे, ना आपको ब्रेक मारने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई गियर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ये मैडम जी सो रही हैं बाइक पे, जग गई। कितना डेंजर है यार ये, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, यूं ही नहीं लोग होते। बाइक पे सोना है यार, जान से क्यों खेल रहे हो, घर पे जाके सो जाना, या कहीं से सोकर ही आते, बाइक पे क्यों सो रहे हो यार। चलो एक गड्ढे में जला तो दिया, गवर्नमेंट को ये तो सैल्यूट है कि उन्होंने गड्ढे बना दिए हैं, तो इंसान की नींद तो कम से कम उठ ही जाएगी। चलो इनकी जान गड्ढों ने बचाई। चलिए अपने बैक टू बेसिक रोड पे आ गए। ये देखो रोड पे ही फोटो शूट करा रहे हैं क्या, देखो। खुद बचो भाई, लोग नहीं बचेंगे, लोग तो रोड पे ही खड़े होंगे सारे। तुम्हें कैसे बचना है खुद देखो अपना, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी है। हम लोग शरीकत करेंगे दूसरे देशों की, यूएस की, यूरो नॉर्म, ये नॉर्म, फलाना नॉर्म, और अपने पीपल ऐसे हैं कि पता नहीं उन्हें कोई ढंग की चीज नहीं सिखा पा रहा। सरकार परेशान हो गई सिखा सिखा के, कोई रूल एक भी मानने को तैयार नहीं है कोई भी। अपनी अपनी पड़ी है, बस अपनी गाड़ी पहले निकल जाए या मैं खुद पहले निकल जाऊं, बाकी दुनिया बाहर में जाए। अब ये भाई साहब मेरे ट्रैक्टर ऑन रोड रोके हैं, वो भी ओवरटेक लेन में। अब मैं क्या आपको ट्रैफिक की जानकारी देने लगा बिना मतलब। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, कर्व पे। ये देखिए नॉर्मल सा मोड़ है, यहाँ मैंने स्पीड कोई भी कम नहीं करी और स्मूथली जा रही है। देखो जरूरी नहीं है आप ब्रेक लगाओ, एक स्पीड मेंटेन रखो, सर्टेन स्पीड रखोगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरी आदत तो स्टीयरिंग पकड़ने की ऐसी हो गई है, मैं अगर कोई ज्यादा लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा तो स्टीयरिंग ऐसे पकड़ता रहूंगा। मुझे पता नहीं यहाँ पकड़ने में क्यों नहीं अच्छा लगता, ऐसे पकड़नी तो यहीं पे चाहिए।
देखिए जैसा आपका मानो वैसा पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो थोड़ा डीप कर्व है, यहाँ पे आपको हल्का सा एक्सीलरेशन कम करना है और मोड़ देनी है। आपको ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल, ना कोई गियर चेंज की जरूरत पड़ेगी। अगर भाई हॉर्न नहीं बजाओगे तो लिटरली आदमी हटेगा ही नहीं सामने से, कंफर्म है ये। लोग यार हॉर्न प्रेशर हॉर्न होते हैं ट्रक के और बसेस के, उन्हें देख के ना हटे। ये तो चलो छोटा सा हॉर्न है अपनी गाड़ियों का, और सरकार इस पे भी पाबंदी लगा रही है कि नो हॉर्न, नो ये नो वो। जब आदमी इतने बड़े बड़े ट्रकों के हॉर्न से नहीं हट रहा यार, तो ये हमारे ये छोटे छोटे कैसे हट जाएगा। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।